हमने 2014 में सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें हमने राजस्थान में लगभग 82 लाख सदस्य हमने बनाए। लेकिन 2020 में जो एक्सटेंशन हुआ उसमें फिर 50 लाख सदस्य हमने बना दिए, 2 लाख। इस प्रकार से 1,34,00,000 सदस्य हमने बना दिए दोनों चरणों में। अब उन सबको फिर से सदस्य करना है और कुछ नए लोगों को भी हमको इसमें जोड़ना है। तो ये काम हम सब कर रहे हैं क्या? हम सबको पता है कि आपने सदस्य बनाए? चालू है। देखो बहुत होशियारी से जवाब दिया है, लेकिन जवाब ऐसा है, लेकिन रिजल्ट इनके पास में है। आपने जो काम किया, आप कह रहे हो हमने काम किया, लेकिन कितना किया इसका परिणाम इनके पास में है। बहुत संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है तो फिर हमको संतोषजनक करना है। सदस्यता अभियान को हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। और मैं तो ये एक आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जो ये मुझे मना करते हैं कि वो बात मत कहा करो, वो बात मैं आपको कह देता हूँ। आप में से कुछ लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम राजनीति करें, कुछ आगे बढ़े, हमको मौका मिलना चाहिए पंचायत समिति का चुनाव लड़ने का, हमको मौका मिलना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ने का, हमको मौका मिलना चाहिए विधानसभा और लोकसभा और बाकी सब चुनाव लड़ने का, जिला परिषद का चुनाव लड़ने का, ये मौका मिलना चाहिए। कई लोग सोचते हो भाई उन सब के लिए स्वर्ण अवसर है ये सदस्यता अभियान। ये स्वर्ण अवसर है आपके लिए कि आप अधिक से अधिक जनसंपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप इलाके में जा सकते हैं, किसी भी मोहल्ले में गए, प्रत्येक घर से आप अपना सजीव संपर्क बना सकते हैं। ये मौका है आपके सामने। और जो बड़े लोग हैं उनके सामने भी मौका है, वो विभिन्न गांवों में जाकर के और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करके अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का प्रयास करें। और सीधा सा है, आपको नंबर दिया गया 8800002024। इस नंबर पर आप अपने मोबाइल से डायल करेंगे, यानी आप अपने कार्यकर्ता को समझाएंगे और फिर उससे जो मिस्ड कॉल से एक लिंक मिलेगा, उसको आप लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आप भरो, वो सदस्य बन जाओगे। और इसको लेकर के आप औरों को भी जोड़ सकते हैं। इस लिंक को औरों को देख करके अपनी सदस्य संख्या बढ़ा सकते हैं। तो जनप्रतिनिधि के लिए तो सबसे बड़ा स्वर्ण अवसर है कि हम इस अवसर का लाभ लें और प्रत्येक क्षेत्र में छा जाएं, विस्तृत रूप से छा जाएं, एक अभियान चलाएं। और प्लानिंग इस प्रकार से भी की जा सकती है कि हमारा जो छोटा कार्यकर्ता है नीचे के स्तर का, वो गली में घुसे, आज जितना समय मिला, जितने घर तक हमने संपर्क किया, उसके बाद में दूसरे दिन उसके आगे से शुरू करें तो कोई छूटेगा भी नहीं। हमारे यहाँ जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक बात कही थी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ध्यान रखना। उन्होंने कहा था कि आज जो हमारा विरोधी है, कल वो हमारा समर्थक बने। हम इस प्रकार का प्रयास करें। आज जो हमारा समर्थक है, कल वो हमारा मतदाता बने। आज जो हमारा मतदाता है, कल वो हमारा कार्यकर्ता बने। जब हमारी ये सोच है, लड़ना नहीं है किसी से। कोई कहे कि नहीं नहीं मैं सदस्य नहीं बनता तुम्हारी पार्टी का, कोई बात नहीं भाई, तुम तेरे समझ में आएगी तो कल बन जाना, 2 साल बाद समझ में आए तो 2 साल बाद बन जाना, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हमको प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में जोड़ने का काम करें। और हमको खुशी तब होती है जब हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो खुश हो गया ना आपको। ऐसे ही कोई नया व्यक्ति हमारा पार्टी का सदस्य बने तो हमको खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ एक परिवार का सदस्य बना। हमारे
हमारे घर में कोई बहू शादी करके आती है तो हम ढोल बाजे से उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि कोई हमारे यहाँ सदस्य नया बना है तो हमको खुशी मनाना चाहिए। इसलिए हमारे इस परिवार में वृद्धि करो, इस परिवार में और लोगों को जोड़िए, उनको पंचनिष्ठा समझाइए। हमें राष्ट्रीय चरित्र पैदा करना है इस देश के अंदर, राष्ट्रीय चरित्र, देशभक्ति का भाव पैदा करना है। हमारे तो श्रेष्ठ नेताओं ने ये बात कह दी कि किसी की पूजा पद्धति कोई हो, हमको कोई आपत्ति नहीं। कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गुरुद्वारा जाए, कोई कहीं भी जाए, लेकिन राष्ट्रभक्ति उसमें होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र उसमें होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो और भारत हार जाए और जो उस समय खुशियां मनाए वो इस देश का नागरिक और राष्ट्रभक्त हो नहीं सकते। ये तो हमको संस्कार देना ही पड़ेगा ना, ये संस्कार हमको देना है। ये राष्ट्रीय चरित्र पैदा करने का काम ये हम सब का कर्तव्य है, वो हम सबको पूरा करना है। एक दूसरी बात और है, अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन वो शुरू होने वाला है सेवा पखवाड़ा। मैं आपको कह रहा हूँ ये सभी जनप्रतिनिधि जो बनना चाहते हैं उनके लिए और जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए ये सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसके बीच में 25 सितंबर आएगा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन और 2 अक्टूबर आएगा आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। हम सबको ये त्योहार के रूप में मनाना है। हम सबको ये सेवा प्रकल्प लेकर के क्षेत्र में जाना है और आप चिन्हित करें उन क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों में हम नहीं गए, जो कच्ची बस्ती है, जो जिनको जरूरत है, वहां पर हम इस प्रकार का प्रयास करें। सबसे पहले तो स्वच्छता का वातावरण दिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिन्होंने इस प्रकार का आह्वान किया शौचालय निर्माण का, एक स्वच्छता का वातावरण देने का काम किया, आज परिवर्तन तो आ गया। आप सब शादियों में जाते हो, देखते हो, पहले तो खाली कटोरी कहीं भी लोग छोड़ के चले जाते थे और कदम चुन करके रखना पड़ता था कि हमको पार होना है। और आज हम डस्टबिन ढूंढने लग गए। ये परिवर्तन आया है हमें। आज रेलवे प्लेटफॉर्म को देख लो और कोई भी आप कहीं पर भी देख लो, हमको ये पता है कि स्वच्छता का वातावरण देश में बना है। इस स्वच्छता के वातावरण को हमें और प्रगाढ़ करना है कि सफाई रहे, कोई गंदगी नहीं हो। हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, हमको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा, सेवा के प्रकल्प लें, कहीं कैंप लगाए, मेडिकल कैंप, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, कहीं पर आप भौतिक परिचय कराओ, गोष्ठियां कराओ, महापुरुषों के जीवन चरित्र पर और गोष्ठी कराने का काम करो। ये सब काम हमको करना है और ये सब काम किस लिए करना है? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान दिया है, वो इसलिए हमको ये करना है। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। केवल हम फायदे के लिए नहीं करते, मना करेंगे, मुझे टोकेंगे भी कि आप ये पार्टी के लाभ के लिए बात मत करो। ये हमारे संस्कारों में ये विद्यमान रहे, हमारा संस्कार इस प्रकार का बन जाए, ये हमको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। भाई अभी चुनाव आएगा आपके सामने, जब चुनाव आएगा और आपको सब कर्णधार हो इस क्षेत्र के और आपके हाथ में यहाँ की बागडोर है, आप जनप्रतिनिधि हो, जागरूक नागरिक हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो फिर आप सब चाहोगे ना इस समय देश में तो हमारा नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। जब मोदी जी कहीं भी जाते हैं ना, जापान जाए, वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो अपने को खुशी होती है ना। जर्मनी जाए, फ्रांस जाए,
अफगानिस्तान जाए, दुनिया के किसी भी देश में जाए और वहां मोदी मोदी नारे लगता है तो हम सबको गर्व का अनुभव होता है ना सबको। तो जब गर्व का अनुभव होता है तो क्या हम उसकी ताकत बढ़ाना नहीं चाहेंगे? उसकी ताकत को बढ़ाना चाहेंगे ना, या उसको फिर से पीछे देखना पड़ेगा कि खींवसर में क्या हो रहा है, उसको वापिस अपना नीचे धरातल पे आप दिखाना चाहोगे, या ये कहोगे कि दुनिया में आप भारत का मान बनाओ, आप तो दुनिया में भारत का परचम फहराओ, ये खींवसर हम संभाल लेंगे, ये कहने की स्थिति में होगी नहीं? ये कहने की स्थिति में होगी नहीं हो? तो फिर एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, हम सबको कमल के फूल का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मुझे पता चला कि हम लोग अंदर कुछ करने कर रहे थे और बाहर जोश में आ गए कुछ लोग। ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात नहीं है भाई। हम सब किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ अपना समय आपने लगाया, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आप सब अपना कीमती समय लगा करके यहाँ पर आए हो, किसके लिए आए हो? सबको तो एमएलए बनना नहीं है, सबको तो एमएलए नहीं बनना ना, और बनेगा तो एक। जब एक एमएलए बनेगा तो हम किसके लिए उलझ रहे हैं? हमको केवल कमल का फूल, इस बात इसका ध्यान रखने की जरूरत है, केवल कमल का फूल, और उसी का ध्यान में रख करके हम सबको अपनी संपूर्ण ताकत उसको जिताने के लिए लगानी है। हम व्यक्तिवादी नहीं बने, व्यक्तिनिष्ठ नहीं बने, और इसी का तो फायदा मतलब आप सब जानते हो कि क्या होता है। हम यदि किसी व्यक्ति को लेकर के चलते हैं तो फूट का फायदा किसको मिलता है? हमारे विरोधी को मिल जाता है, और विरोधी केवल यही राजनीति कर रहा है कि मैं फूट डालो, कुछ लोगों को टेलीफोन कर दो, कुछ लोगों से दोस्ती कर लो, कुछ लोगों को किसी समारोह में बुला लो, मीठी बात कर लो, और वो आप लोग प्रसन्न हो जाते हो। कोई प्रसन्न हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है। हमको कर्तव्यनिष्ठ बनना है, संगठन निष्ठ बनना है, और जो जिस पार्टी के आप सदस्य हैं उस पार्टी को ताकत देने के लिए हम अपनी सामर्थ्य लगाएं। यह आज की आवश्यकता है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। आज परिस्थितियां कितनी विपरीत है भाई, आप सबको तो पता होगा। परिस्थितियां कोई आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि रेल की पटरियों के आगे कोई स्लैब लगा देता है, सीमेंटेड स्लैब रेल की पटरी के आगे। मेरे सुमेरपुर में जवाई बाग के पास में भी लगाया, और मैं सोचता हूँ कि क्या स्थानों पर हिंदुस्तान में रेल की पटरी पर कोई सीमेंटेड स्लैब एक दो व्यक्ति से उठता नहीं है, 4-5 लोगों ने मिल करके लगाया। अब ये षड्यंत्र किसका है? निर्दोष लोगों को मारने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? कोई तो शक्ति है ना हमारे यहाँ, इस देश के अंदर कोई तो ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार का घटिया काम कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या आपको सावधान नहीं होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, अभी मैं गया था, हमारे प्रभारी जी मेरे साथ में थे, हम उदयपुर में गए। एक बालक, जो बालक केवल शिव जी का स्वांग उसने किया हुआ था, 14 साल का बच्चा शिव जी का स्वांग करके, और उसका फोटो जब हमको दिखाया, हम आंसू नहीं रोक पाए, कोई आंसू नहीं रोक पाए। और उसकी स्कूल के अंदर दूसरे बच्चे ने उसको चाकू भोंक करके मार दिया। क्या दोस्त था उस बालक का? उसने उस दिन तिरंगा, आपने जो गड़गड़ तिरंगा का कार्यक्रम किया था उसी दिन की बात है, उसने अपने कॉपी के अंदर तिरंगा झंडा बनाया था, उसी विषय पर उसका चाकू से मार दिया। कैसी विकृत मानसिकता के लोग हैं इस देश के अंदर। उसके परिवार में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है, उस बच्चे के मन में, ये नादान बच्चे के मन में ये षड्यंत्र किसने डाला? कोई कन्हैया का सिर कलम करने की हिम्मत कर देता
किया था। छोटी छोटी बातें नहीं है भाइयों, बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात, इसको समझने की जरूरत है। इस देश में ऐसी राजनीतिक पार्टी है इस समय जो ये चुनाव घोषणा पत्र में लिख रही है, चुनाव घोषणा पत्र में यदि हम जीत गए तो हम कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाएंगे। आप बर्दाश्त करोगे क्या? बर्दाश्त करोगे? और उस पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया है। अब उसकी हिम्मत हो सकती है कि आपके बीच में आकर के वोट मांग सके? सवाल करने की जरूरत है, प्रश्न करने की जरूरत है। कैसे समझौता कर दिया तुमने उस पार्टी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, जो